नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं कि ई मित्र में अक्सर हम जन आधार कार्ड से जब किसी मृत्युदर का नाम डिलीट करते हैं या कोई ही सदस्य जो बिना आधार के जन आधार में जुड़ा हुआ है और उसका नाम डिलीट करना होता है, तो अक्सर ई मित्र धारकों से गलती होती तो नहीं है, लेकिन बाई चांस में 1% में ये गलती हो जाती है कि जिस सदस्य का नाम डिलीट करना होता है उस सदस्य का नाम तो डिलीट नहीं होता है और जीवित सदस्य होता है उस सदस्य का नाम डिलीट हो जाता है। सदस्य डिलीट हो जाता है तो उसका आगे का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है किसी भी कारण से, तो वो सदस्य जीवित होने के बाद भी उसका नाम जन आधार से डिलीट हो जाता है और उसको राज्य सरकार के जो भी लाभ मिलता है उसका लाभ उसको नहीं मिल पाता है। लेटेस्ट क्या कि जन आधार पोर्टल से हम लोग जो डिलीट सदस्य हो जाता है उसका नाम अपन जन आधार में दोबारा नहीं जोड़ सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए राज्य सरकार को बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, जिसके कारण वो मेल के द्वारा वो सदस्य पूर्ण रूप से वापस उसी जन आधार में जयपुर के द्वारा ही होता था, लेकिन राज्य सरकार ने अब एक नया आदेश निकाला है। इस आदेश के तहत ऐसे सदस्य हैं जिनका किसी कारण उनसे या गलती से उनका नाम डिलीट हो जाता है तो उनको वापस जन आधार में रीएक्टिव मेंबर के माध्यम से वह वापस जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए उनको शपथ पत्र देना होगा कि मेरा जो नाम जन आधार से डिलीट हुआ है गलती के कारण हुआ है, मेरे नाम के डिलीट होने के बाद मेरे परिवार के द्वारा मेरी मृत्यु पर मिलने वाले लाभों में से मेरे परिवार ने कोई भी लाभ नहीं उठाया है। ये शपथ पत्र मैं बिना नशे पते के दे रहा हूँ, तब जाकर उसका नाम वापस जन आधार पे दोबारा जुड़ पाएगा। तो दोस्तों, ऑनलाइन इसका वीडियो और एसडीएम की आईडी से किस प्रकार प्रोसेस होगा उसका कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। शपथ पत्र कौन सा लगेगा और किस प्रकार से उसको भरना है, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह संबंधित आदेश है वो राजस्थान सरकार आयोजना विभाग राजस्थान जन आधार प्राधिकरण द्वारा दिनांक 18/3/2024 को जारी किया गया है। इस सब्जेक्ट था इसका मृत्यु के आधार पर जीवित जन आधारी मुखिया सदस्य के हटने पर पुनः जन आधार में जोड़ने बाबत है। तो दोस्तों, यह आदेश सभी जो सांख्यिक अधिकारी हैं यानी कि आर्थिक सांख्यिक विभाग में अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी जिला कार्यालय समस्त राजस्थान, तो उनको ये आदेश जारी किया गया है। तो इस ऑप्शन के उपयोग से पूर्व कृपया निम्नलिखित बिंदु की सुनिश्चितता कर ली जाए। मुखिया सदस्य को पुनः जोड़ जाने का आवेदन प्राप्त किया जाना है आपको, और जोड़े जा रहे मुखिया सदस्य का स्व प्रमाणित स्व घोषणा पत्र संकलन प्रारूप पृष्ठ ए में प्राप्त किया जाना है। प्राप्त आवेदन में स्व घोषणा का उक्त ऑप्शन में अपलोड किया जाना है, और जिस मुखिया या सदस्य को पुनः जन आधार में जोड़ा जा रहा है उस सदस्य से जीवित होने की पुष्टि हेतु बायोमेट्रिक चिन्ह लेने की डिवाइस की व्यवस्था किया जाना है तथा इस डिवाइस का सिस्टम के साथ उचित कनेक्टिविटी हो। इस प्रकार से जोड़े गए सदस्यों का रिकॉर्ड भी संधारित किया जाना है। जो शपथ पत्र लगाना होगा वो स्व घोषणा पत्र है। ये इसका स्व घोषणा पत्र है। यहाँ पर मैं यानी कि जो मृत्यु वाला है उसका नाम में यहाँ पर आएगा और उसके पिता का नाम यहाँ पर आएगा, और निवासी है गांव कौन सा है उसके गांव का नाम यहाँ पे एंटर होगा। आधार कार्ड संख्या आधार कार्ड धारक की यहाँ पर एंटर होगी। धारक पूर्ण होश आवास में बिना किसी नशे पते के या जोर जबरदस्ती या दबाव के एवं स्वस्थ चित्त दिमाग से निम्नलिखित घोषणा करती हूँ कि मेरा नाम त्रुटि वंश मृत्यु के आधार पर जन आधार संख्या जो पूर्व में थी वो यहाँ पर एंटर करनी है से दिनांक को हट गया है, जबकि वास्तविकता में मैं जीवित हूँ, और मृत्यु के आधार नाम हटने की दिनांक से आज दिनांक तक मेरे या मेरे परिवार के द्वारा मेरी मृत्यु के आधार पर कोई भी नकद अथवा गैर नकद लाभ प्राप्त नहीं किया है
और न ही इसके लिए कोई आवेदन किया है। उपरोक्त तथ्यों में यदि कोई भिन्नता अथवा असत्य पाई जाती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। यहाँ पर घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर में अंगूठा लगेगा और दिनांक और स्थान यहाँ पर उसको लिखना होगा। यह शपथ पत्र आपको संबंधित अधिकारी के पास देना होगा। रेजिडेंस रीएक्टिवेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि वो अधिकारी उस जन आधार पोर्टल पे उसकी एसएसओ आईडी के माध्यम से जाएगा। जन आधार पोर्टल में सेलेक्ट इनरोलमेंट मेन्यू में से उसको रेजिडेंस रीएक्टिविटी मेन्यू में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जिस सदस्य की मृत्यु हुई है उसके आधार नंबर यहाँ पर एंटर करेगा और खोजे पर क्लिक करेगा। जैसे ही वो खोजे पर करेगा तो उस जन आधार कार्ड की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी और जो डिलीट हुआ सदस्य है उस सदस्य के ऊपर उसको टिक लगाना होगा। टिक लगाने के बाद में परिवार के मुखिया से क्या संबंध है, अब उसको मुखिया से संबंध सिलेक्ट करना होगा और संबंधित जो स्व घोषणा का प्रारूप है उसको भरकर उसके साइन करवाकर उसको यहाँ पर स्व घोषणा पत्र अपलोड करेगा। अपलोड होने के बाद उस आधार की ई-केवाईसी होगी। यह आधार मृत्यु सदस्य के साथ जुड़ा हुआ है, अतः यदि सदस्य जीवित हैं तो कृपया आधार ई-केवाईसी पूर्ण करें। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात यह जरूरी है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायोमेट्रिक से ही ई-केवाईसी होगी, क्योंकि जो रेजिडेंट्स जीवित हैं तो उसका बायोमेट्रिक लगेगा, तभी जाकर वो जन आधार पर रीएक्टिवेट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर किसी प्रकार की ओटीपी नहीं चलेगी और वहाँ पर जो गलती से डिलीट हुआ सदस्य है उसको वहाँ पर उपस्थित होना पड़ेगा, तभी जाकर उसका नाम यहाँ पर जन आधार में एक्टिवेट होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से उसके केवाईसी पूर्ण करनी होगी बायोमेट्रिक लगा के। जब उसकी बायोमेट्रिक केवाईसी पूर्ण हो जाती है तो उसका नाम ऑटोमेटिक ही जन आधार में वापस आ जाएगा। इस प्रकार से कोई भी मेंबर अपना नाम गलती से डिलीट हो जाता है तो वो जन आधार में इस प्रोसेस के माध्यम से उच्च अधिकारियों के द्वारा अपने नाम को वापस जन आधार में एक्टिवेट करा सकता है, जुड़ा सकता है। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।